हेलो एवरीवन। तो मैं हूं तनु जायसवाल और मैं आज आप लोग को बताऊंगी माय टॉप 5 मिस्टेक्स एज अ स्टूडेंट एंड हाउ यू कैन अवॉइड देम। ठीक है, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद ओवर कॉन्फिडेंस एंड आई टेल यू माई स्टोरी। सो मैंने मेडिकल के लिए बहुत सारा ड्रॉप लिया था एंड मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। आई वॉज लाइक मेरे को इसी में एडमिशन लेना है, बी प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो मैंने ना कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ना कोई कोर्स सोच के रखी थी। सो आई वॉज ऑल डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन मेडिकल। सो एट द एंड व्हाट हैपन, मेरा 5 years वेस्ट हुआ। आई डिडंट डू एनी ग्रेजुएशन। मेरे बैचमेट्स जो ड्रॉप ले रहे थे उन्होंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था बट आई डिडंट। सो आफ्टर आई लेफ्ट MBBS कॉलेज, I didn't have my graduation degree to do any job or anything in the future. So I had to restart my career by starting the graduation again. So this is overconfident. You should not be overconfident and आपको एक बैकअप प्लान रखना चाहिए जो मैंने नहीं रखा था. So आप लोग अगर ड्रॉप ले रहे कोई भी फील्ड के लिए तो प्लीज़ बैकअप प्लान रखिए एंड ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए. एक ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसमें आपको ना ज़्यादा फीस लगेगा ना आपका टाइम वेस्ट होगा. You just have to give the exams and study few classes. ठीक है. Now second I'll tell you about the timetable. Timetable and planning is a very important thing in a student's life. So timetable मैं plan करती थी when I used to prepare for NEET. So timetable is very important for a student's life. Timetable में you can make for a week, for a day, for a month. अगर आप timetable नहीं बना पाते हैं then you should start by small goals. Like आप एक दिन का एक timetable बनाएं, फिर आप 1 week का बनाए सो दैट यू कैन सी वॉट प्रोग्रेस यू आर डूइंग इन अ वीक. फिर धीरे धीरे आप मंथली बना सकते हैं एंड इवन 6 months और ईयरली भी लोग बनाते हैं. आई डिडंट मेक, आई जस्ट मेड फॉर अ मंथ, 2 month, 3 month मैक्स. ठीक है. सो थर्ड थिंग इज मैनी स्टडी मटेरियल. मेरे पास दुनिया भर के स्टडी मटेरियल्स थे जब मैं नीट कर रही थी. आई हैड एलेंस स्टडी मटेरियल. आई इवन टुक सम कोचिंग सेंटर स्टडी मटेरियल क्योंकि मेरे को ओल्ड बुक्स वगैरह नहीं पसंद आता. आई रेड NCERT एंड मैनी मोर. ठीक है. तो आप लोग बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मत ढूंढिए कि मैंने एक कंप्लीट कर लिया तो नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नहीं, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड द वन स्टडी मटेरियल देन यू शुड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक, सेम बुक बट मल्टीपल टाइम्स. That will help you in improving your marks, not various study materials from various institutes. ठीक है. So now we'll move on to the fourth one is staying in your own comfort zone. मैं अपने ही comfort zone में रहती थी. You should move out of your comfort zone. I used to think in only in the science stream. आप लोग अलग अलग stream भी choose कर सकते हैं. Like you can look for other options also. There are many options जो medical से भी अच्छे हैं and you get high paying jobs also. And you can start your own startups and all also. So don't stay in your comfort zone. Like my comfort zone was MBBS, so I was all dependent on it. Don't be dependent on any course, whether it be your hobby, your favorite course or anything which is related to your career. Always look out of your comfort zone. So there are many options जो मैंने पहले वीडियो में बताया है. बहुत सारे ऑप्शंस है एंड आप उसमें से भी देख सकते हैं. उसमें भी बहुत अच्छे 5 ऑप्शंस मैंने दिए एकदम बेस्ट चुन के. So this is for that. And now we'll move on to the fifth one, that is proper research of the college in which you are taking admission. Like मेरे टाइम आप लोग जानते ही है कि काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह इनफैक्ट किसी को आइडिया नहीं होता है. सो हम लोग काउंसलर्स ढूंढते हैं. कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, मेडिकल वगैरह हमें नहीं पता होता. इनफैक्ट किसी कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस हमें नहीं पता होता, ना यूट्यूब पे अच्छे से दिया हुआ है. तो आप लोग को विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी काउंसलर आप लोग को खुद से रिसर्च करना चाहिए एंड ढूंढना चाहिए कि कोई भी कॉलेज, लाइक सपोज मैं जिस कॉलेज में थी मैं उसके वेबसाइट पे जाती एंड आई शुड हैव लुक्ड फॉर एवरीथिंग आई नीडेड, लाइक फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड subjects and whatever you want to know about the college. You should look by your own self, not your parents, not your counselor, not your friends, only by yourself. Even they'll research and tell you, but जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना तब तक आपको like self satisfaction नहीं मिलेगा. So whichever college or wherever you are going, like traveling or anything in your life, हमेशा खुद से ही रिसर्च करना चाहिए. सो नाउ व्हाट यू कैन अवॉइड. सी आई टेल यू वन थिंग. मैं 1 साल कॉलेज में थी एंड आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कॉलेज में मेरे फ्रेंड सर्कल बने थे बहुत ही अच्छे एंड माई फ्रेंड, इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम दैट कॉलेज देन मेरी दोस्त तन्वी, शी वॉज द बेस्ट. ठीक है. तो
आप लोग को फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाना चाहिए कि आपको मतलब पढ़ाई में और हर चीज़ में हेल्प हो। लाइक अगर आप बुरे फ्रेंड सर्कल बनाते हैं कॉलेज में तो आपका वो फ्यूचर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। बट अगर आप अच्छे फ्रेंड सर्कल में हैं इन योर कॉलेज लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। लाइक मैं अपना बताती हूँ। मैं कॉलेज में फ्रेंड थी मेरी दोस्त तन्वी, एंड हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, साथ में घूमते थे, एवरीथिंग। वी यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। 1 या 2 आवर्स ही हम लोग बैठते थे लाइब्रेरी में, बट इन दैट 1 or 2 hour वी यूज्ड टू स्टडी आई डोंट नो व्हाट, anything, any topic. We used to like randomly take any topic from biochemistry or physiology or anything, और उससे हम लोग लाइक वो टॉपिक कंप्लीट करके ही रूम पे जाते थे। ऐसे जब एग्ज़ाम्स का टाइम आया तो हमने नोटिस किया कि हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे, और उसके बाद यही मैं आपको बताना चाहती थी। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट टॉपिक आपका फ्रेंड सर्कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज लाइफ में स्पेशली। तो now second one, that is you should not compare your abilities to others. This is the same story from my college. I'll tell you, like मैंने वहाँ बहुत स्टूडेंट्स को देखा जो दूसरे से कंपेयर करते थे। लाइक कोई कम आवर्स पढ़ रहा बट ज़्यादा मार्क्स ला रहा, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा, बहुत मेहनत कर रहा, दिन भर लिख रहा, पढ़ रहा, एवरीथिंग, बट फिर भी मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे। सो दे यूज्ड टू कंपेयर एंड फेल सेल्फ डाउट, लाइक कि मतलब वो इतना ही पढ़ रही बट ज़्यादा मार्क्स आ रहा, मैं ज़्यादा पढ़ रही स्टिल मार्क्स नहीं आ रहा, एंड दिस ऑल। एंड यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ बिकॉज सबके स्टडिंग एबिलिटीज़ अलग होते हैं, एंड आप जितना पढ़ रहे हैं वो आपके आउटकम के लिए, नॉट फॉर अदर्स। तो वो अगर 2 आवर्स पढ़ रहे हैं एंड फिर भी मार्क्स ला रहे, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एवरेज एंड लाइक आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्या ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अपने एबिलिटी को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। लाइक सेम थिंग, मैं और तन्वी सपोज लाइब्रेरी गए एंड हम लोग 2 घंटा पढ़े, मैंने भी उसने भी, बट उसका नॉलेज ज़्यादा है, ज़्यादा डीप है, और मेरा ओवरऑल ऊपर ऊपर है। तो इट डजंट मीन आई शुड कंपेयर माई सेल्फ विथ हर। उसका एबिलिटी अच्छा है, मेरा एवरेज है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी रूम पे, ठीक है। तो कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। नाउ यू शुड अवॉइड बैड स्लीप रूटीन, ठीक है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नैप्स। व्हाट इज नैप्स? नैप्स और स्लीप में बहुत डिफरेंस है। स्लीप जो आप रात को लेते हैं 7 to 8 आवर्स विच इज़ वेरी कंपल्सरी, एंड नैप अगर आपको दिन में नींद आ रहा है, लाइक क्लासेस के बाद 3-4 बजे लंच के बाद नींद आता है, उस टाइम आपको सोना नहीं चाहिए, नैप लेना चाहिए। नाउ दिस इज सेम फ्रॉम माई कॉलेज। हम लोग क्या करते थे, क्लासेस से आने के बाद हम लोग सोते नहीं थे, हम लोग 10-15 मिनट्स का नैप लेते थे, लाइक जस्ट नो फोन्स, नथिंग, जस्ट लाइट्स ऑफ, क्लोज योर आइज, एंड अगर नींद नहीं भी आ रहा या आ भी रहा, स्टिल जस्ट थिंक नथिंग, ओके। सो आपको सिर्फ आँख बंद करके लेटे रहना है, लाइक यू आर जस्ट टेकिंग रेस्ट और समथिंग। उसमें जो आपको 5-10 मिनट्स का नैप मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड नैप, ठीक है। तो उस टाइम जो आपको स्लीप मिलेगा ना, दैट विल बी लाइक अ 7 to 8 आवर्स स्लीप जो आप रात को लेते हैं। तो हमेशा दिन में एक नैप तो कंपलसरी है। अगर आप लाइब्रेरी में और आपको फिर भी नींद आ रही है तो आप लाइब्रेरी में ही सो जाओ। मेरा एक वीडियो आपने देखा भी होगा, उस यूट्यूब पे है, मैं उसमें सो रही थी लाइब्रेरी में, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 5 मिनट का नैप लो। एंड वो वीडियो के बाद मैं जो पढ़ी हूँ एक टॉपिक बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में गया, आई स्टिल रिमेंबर इट, ओके। सो नैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेल्फ डाउट जो मैंने आपको बताया है, बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग, यू शुड अवॉइड थिंकिंग ऑफ द आउटकम। लाइक मेरे अंदर क्या है, मैं आउटकम ज़्यादा सोचती हूँ अपना हार्ड वर्क करने से ज़्यादा। लाइक मैं ये सोचती हूँ व्हाट इफ़ मैंने इतना मेहनत किया बट मार्क्स नहीं आया तो क्या होगा, क्या होगा वो भगवान जानेंगे। हमें सिर्फ अपना मेहनत करना है जो हमारे कंट्रोल में। सबको क्या करना चाहिए कि हमें अपना 110% देना है, एंड उसके बाद जो भी आउटकम आएगा वो भगवान का मर्जी। उनको मन होगा तो अच्छा देंगे, नहीं मन होगा उस टाइम तो उस टाइम नहीं देंगे, बाद में बहुत अच्छा देंगे। लाइक सेम स्टोरी ऑफ माइंड। 12th तक मेरा लक इतना अच्छा था, इतना अच्छा, आई यूज्ड टू कीप ऑन सेइंग। उसके बाद मेरा जो लक रुका है ना भाई साहब, तो मेरे कॉलेज एडमिशन में 4 years लगा। उसके बाद एडमिशन के बाद भी 1 साल बाद आई कुडंट गिव माई फाइनल्स और मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा, बट स्टिल गॉड हैड बेटर प्लान्स फॉर मी। मैंने कॉलेज छोड़ा बट मेरा करियर नहीं ख़त्म हुआ। मैं अभी फिर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर ही लूँगी, जो आप लोग देखेंगे 5 to 10 years में। आई होप मैं कुछ कर लूँ जो भगवान के मर्जी के अकॉर्डिंग अच्छा हो। जो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था
मैं मे बी वो कर लूँगी, बिकॉज मैंने सिर्फ MBBS के बारे में सोचा था, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। क्या पता ऐसा कुछ हो जो मैंने सोचा भी नहीं था एंड भगवान मेरे लिए वो सोच के रखे। सो कभी भी आउटकम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको सिर्फ अपना पूरा 110% देना है। ओके, सो इतना काफ़ी आज के लिए। सो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।